नर्मदे हर। भगवान श्री राम के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान सीताराम जी जिनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करता हूँ। भगवान विट्ठल की जय। भगवान विट्ठल हमारे संत शिरोमणि नामदेव महाराज के बड़े आराध्य देव हैं। भगवान विट्ठल, मैं संत शिरोमणि नामदेव महाराज को भी प्रणाम करता हूँ और मेरे सभी सजाती नामदेव बंधु और वो सभी श्रोता जो मेरी इस वीडियो लिंक को देखेंगे। मेरा उद्देश्य है, मेरा एक धर्मध्वज यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य है धार्मिक, सामाजिक एवं सांगीतिक गतिविधियों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना। मित्रों, आज का मेरा ये इस एक नया मैं एक पार्ट आप सबके बीच लेके आने वाला हूं जिसका नाम है नामावाणी। नामावाणी मुख्य रूप से संत शिरोमणि नामदेव महाराज जी के जीवन पर केंद्रित है और उनके जीवन में भगवान विट्ठल की क्या कृपा रही है, किस प्रकार से भगवान विट्ठल उनके जीवन में आए हैं, उनके पूर्वज कौन कौन थे, उनके पिता कौन हैं और किस किस प्रकार से भगवान की कृपा उन पर पहुंची है, ये जानकारी मैं आप सभी तक नामावाणी के माध्यम से लेके आने वाला हूं। और इस नामावाणी का मैं 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 मिनट की कुछ पार्ट्स बनाऊंगा और प्राय मैं 1-2 दिन के आड़े में आप सभी तक नामावाणी के माध्यम से संत नामदेव जी के बारे में आपको, उनके जीवन में जो भगवान की कृपा उनको प्राप्त हुई है वो आप सभी तक पहुंचाऊंगा। कि धर्मध्वज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस लिंक को, इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, यदि आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा व कमेंट्स कीजिएगा, जिससे हमें मतलब आपके माध्यम से जो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और अच्छे से अच्छा कार्य करके हम आप तक पहुंचाएंगे। संत नामदेव महाराज का जो जीवन है वो आदर्शों से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है। भगवान विट्ठल की भक्ति से, अपार कृपा से उनके इस जीवन को उन्होंने जिया है। संत शिरोमणि नामदेव महाराज के यदि पूर्वजों के वृत्तांत की यदि मैं बात करूं तो यदु सेठ हुए हैं जो रेल गांव महाराष्ट्र में हुआ करता था, उसमें हुए। वहां से फिर यदु सेठ जी के एक बेटे हुए हरि सेठ, जिनकी पत्नी बाईजाबाई है। उनके बच्चे, उनके बेटे हुए गोपाल सेठ, पत्नी गंगाबाई। इनसे 2 बेटे हुए। एक रघु सेठ हुए जिनकी अकस्मात मृत्यु होने के कारण उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। और दूसरे बेटे हैं गोविंद सेठ, इनकी पत्नी रासाबाई हुई है। रासाबाई और गोविंद सेठ जी के भगवान की कृपा से 2 पुत्र को जन्म इन्होंने, इनके यहाँ भी हुआ। नरहरि सेठ, पत्नी इनकी निंगाबाई। दूसरे पुत्र जीवाजी सेठ, इनकी पत्नी का नाम काशीबाई। और नरहरि सेठ और लिंगाबाई के यहाँ दामाजी का जन्म हुआ। दामाजी और इनके जितने पिता और पूर्वज जो रहे हैं, दादा, परदादे आदि, ये सभी भगवान विट्ठल के भक्ति करने में बड़े ही अग्रज हुआ करते थे। भगवान विट्ठल की कृपा इनके परिवार पर पूर्णता रही है। भगवान विट्ठल के अपार कृपा के माध्यम से भगवान की भक्ति में तल्लीन ये परिवार रहा करता था। भगवान विट्ठल की कृपा से दामा सेठ और घोड़ाबाई के यहाँ संत नामदेव जी का जन्म हुआ। संत नामदेव जी के जन्म के विषय में कुछ 1-2 किंवदंतियां हैं जो समाज में प्रचलित हैं। मुख्य रूप से जो है कि घोड़ाबाई को स्वप्न आता है। भगवान विट्ठल कहते हैं कि आप चंद्रभागा नदी के किनारे सुबह जाएं, वहां पर एक सीपी में एक आपको पुत्र वहां पे मिलेगा, उसे आप लेके आ जाए। एक किंवदंती तो यह है। दूसरी किंवदंती यह है कि इनको चंद्रभागा नदी के किनारे एक लड़का मिला और उसको उन्होंने लेके आ गए और वही संत नामदेव हुआ। परंतु संत नामदेव ने स्वयं ही कहा है कि नहीं, मैं मेरी मां के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ हूं और इसकी पुष्टि उनकी दाई ने भी की।
तो भगवान की कृपा से संत नामदेव दामा सेठ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिए, गोणाई बाई माता के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। और इनका जन्म जो हुआ है सन 1270 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 28 अक्टूबर दिन रविवार का कार्तिक एकादशी के दिन पावन दिवस इनका जन्म हुआ। संत नामदेव जी बालपन से ही अपने घर में भगवान विट्ठल की भक्ति और उनकी पूजा पाठ को देखते चले आए हैं। उनके पिता अपार भक्ति करते थे भगवान विट्ठल की, और कहा जाता है कि संत नामदेव जी में बालकाल में 2-3 वर्ष के जब थे तभी भगवान विट्ठल का नाम उनके श्रीमुख से निकलने लगा था। तो देखिए, छोटा सा बालक है और वो क्या जाने, यदि हम हमारी सांसारिक जो जीव हैं, हम हमारे परिजनों के पुत्र या पुत्रियों को देखते हैं तो 2-2.5 साल 3 साल का बच्चा क्या जाने, पर भगवान की कृपा से संत नामदेव 2-2.5 साल की अवस्था में ही भगवान विट्ठल का नाम अपने श्रीमुख से लेने लगे थे। और धीरे धीरे वो उम्र उनकी बढ़ने लगी। जैसे ही 5-7 साल 8 साल के हुए तो एक समय ऐसा आया कि दामा सेठ को एक अवसर आया कि उन्हें किसी कारणवश बाहर जाने का, पंढरपुर से बाहर जाने की कुछ आवश्यकता पड़ी। तो उनको लगा कि मेरा पुत्र नामा है, संत नामदेव जी को कई नामों से लोग जानते हैं, नामदेव भगत, नामदेव बाबा, संत नामदेव जी, और जो प्रिय नाम था उनका बालकाल का वो था नामा। तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र नामा तो है, ये नामा ही भगवान को भोग लगा देगा, जो जिस तरीके से मैं मतलब भगवान को भोग लगाता हूँ नामा खुद लगा देगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं गोड़ाबाई को बोल देता हूँ तो वो उनको बोल देगी कि भाई भोग लगा के आ जा। तो उन्होंने नामदेव जी महाराज के माता से कहा कि गोड़ाबाई देखना, आप इनके ये नामा से ही भगवान विट्ठल को जाकर कहना कि जाके भोग लगाया है, उनकी पूजा अर्चना करें। तो बस माता ने कहा नामा से कि बेटा नामा, पिताजी बाहर जा रहे हैं, अब तुम्हें ही विट्ठल जी की सेवा और पूजा अर्चन करना है। तो नामा तो बड़े प्रसन्न, क्योंकि उनकी बचपन बालकाल से ही भगवान के प्रति इतनी आस्था थी, तो उन्हें तो मानो इतनी आत्मिक प्रसन्नता और प्रफुल्लित हो गए कि मुझे भगवान का पूजन करने को मिलेगा, भगवान मेरे हाथ से भोजन करेंगे, मैं उन्हें भोजन कराऊंगा। बड़े ही आनंद से प्रफुल्लित होकर वो बढ़िया रात में सोए। माता जब सुबह उठते हैं तो बड़े ही जिज्ञासा थी कि माँ मुझे कब भगवान का भोजन बना के देगी और मैं जाकर भगवान को अपने हाथों से भोग कराऊंगा, उनको भोजन कराऊंगा। तो माता ने बोला कि हाँ लो नामा ले जाओ बेटा, जाओ मंदिर में और भगवान विट्ठल को भोग लगाओ, भगवान विट्ठल को भोग लगाओ। भगवान विट्ठल को जब वो भोग लगाने लगे, थाली लेके, पूरी सजी हुई थाली जिसमें पूरा अन्न धन, पूरा अन्न है, बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट सब्जी है, फल है, रोटी है, और बड़े भाव से भगवान के चरणों में जाके नामा जी बैठ जाते हैं, नामदेव जी बैठ जाते हैं। बड़ी करुणा दृष्टि से भगवान को निहारते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु आइए, माँ ने भोजन बना के भेजा है और आप आइए और आप आइए, मैं यही बैठता हूं। कुछ देर हुई तो उन्होंने सोचा अरे क्यों नहीं आ रहे भगवान। फिर प्रार्थना करते हैं बड़ी, हे प्रभु विट्ठल जी, हे भगवान आइए, आप आए और भोजन करें। माँ ने बड़े चाव से आपको बड़े प्रेम से भोजन बना के भेजा और मैं बड़ा आतुर हूं कि आप आए और मैं आपको भोजन करता हुआ देखूं। पर कहां भाई, बालक बुद्धि, उनको यही लग रहा होगा कि मेरे पिताजी आते हैं और वो भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान उन्हीं के हाथ से करते हैं भोजन, तो मेरे हाथ से शायद नहीं करते होंगे क्या। नामदेव जी ने सोचा कि अरे विट्ठल जी मेरे हाथ से आप भोजन नहीं करेंगे, मेरे लाए हुए भोजन को नहीं करेंगे। कुछ नहीं हुआ।
प्रभु आप मेरे पिताजी के हाथ से ही भोजन करते हैं क्या? ऐसा मत करिए, नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे कि अरे तुमको एक छोटा सा काम दिया वो भी नहीं कर पाए। हे प्रभु आप आइए। काफी समय बीत गया। काफी समय बीतने के बाद नामदेव जी तो बड़े दुखी हो गए। नामदेव जी कहने लगे, हे प्रभु आप भोजन करिए, नहीं तो मेरे को भी बहुत तेज भूख लग रही है, आप भोजन करने आइए प्रभु। बड़ी करुणा भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो गया। भगवान से कहने लगे, प्रभु ऐसा मत करिए, आप आइए, नहीं तो मैं भी भूखा रह जाऊंगा। झरझर आंसू बहने लगे। नामा जी के आंखों से अश्रुधार बहने लगी। भगवान विट्ठल ये सब देख रहे हों। भगवान ने सोचा कि अरे वाह, क्या क्या भक्ति है, क्या भाव है इस छोटे से बालक के। तो संत नामदेव जी बहुत रो पड़े, बहुत रो पड़े। प्रभु आप आइए, बहुत रोने लगे। जैसे ही भगवान ने उनकी इस व्यथा को देखा, उस परिस्थिति को देखा, तो भगवान बड़े ही आतुर हो गए, तुरंत आ गए। हाँ नामा मैं आ रहा हूँ, बैठो बैठो, मैं आता हूँ बेटा, रो मत। भगवान विट्ठल जी की मूर्ति से प्रकट होते हैं, उनके थाल के पास बैठते हैं और धीरे धीरे वो भोग लगाना चालू करते हैं। जैसे ही भगवान भोग लगाते हैं, धीरे से अपना एक एक निवाला करके एक एक कोर अपने श्री मुख में डालते हैं और बड़े ही आनंद से, चाव से, भाव विभोर होके भगवान पूरा संपूर्ण जितना भी अन्न, जितना भी भोजन उस थाल में माँ के द्वारा दिया गया था पूरा खा जाते हैं। अरे अरे नामदेव एकदम बोल पड़ते हैं, बालक नामा, हे प्रभु आपने, बोलते हैं कि अरे मेरे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा प्रभु, आपने सारा भोजन आपने कर लिया, अब मैं क्या करूंगा। माँ को मतलब थोड़ा बहुत तो भोग आप रखते थे ना मेरे लिए, पिताजी तो लाके देते थे, आपने सारा भोजन कर। चलिए ठीक है, आपको ज्यादा भूख लगी होगी, ठीक है प्रभु अब मैं जाता हूँ, मैं कल फिर आऊंगा, आपको फिर भोग लगाऊंगा, मेरे हाथ से ही आप भोग करिए। फिर लगे ठीक है। भगवान जाते हैं और अपनी मूर्ति में समाहित हो जाते हैं। ये सारा जब ये प्रतिक्रिया, ये जो भोजन का जो समय बीता, वो काफी समय हो गया था। माँ चिंता करने लगी गौड़ाबाई की, अरे पुत्र नामदेव तो बहुत देर से गया हुआ है, पता नहीं कहाँ रह गया। माता के यहाँ माता ये सोचती है और सीधे नामदेव जी दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। माँ आज तो भगवान ने पूरा भोजन कर लिया, थोड़ा सा प्रसाद भी नहीं छोड़ा। पिताजी को तो वो दे भी देते थे, पर हमको तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो माँ ने कहा, अरे ऐसा कहीं होता है, कोई भगवान को तो भोग लगा के आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो नहीं खा पा। तो माँ ने कहा, कहाँ छोड़े आया सारा? कि लगा नहीं माँ, भगवान ने भोजन किया, विट्ठल ने भोजन किया, सच कह रहा हूँ मैं, उन्होंने भोजन किया, मेरे हाथों से किया। अच्छा। माँ ने सोचा कि बाल बुद्धि है, बालक है, कहीं इधर उधर पूरे भोग चढ़ाया हो, कहीं लाते में गिरा दिया हो। तो माँ के ये भाव रहे। फिर दूसरे दिन सुबह होती है, दामा सेठ विट्ठलपुर पधारते हैं, अपने घर में आते हैं और गोड़ाई बाई से कहते हैं कि अरे नामा ने अच्छे से भगवान को भोग लगाया था। फिर लगे हाँ भोग लगाया, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं बचा के लाया। वो कहता है कि सारा की सारा भोजन विट्ठल जी ने खा लिया, मेरे सामने खाया, बहुत देर तभी तो हो गई थी, वो आ ही नहीं रहे थे, वो तो आपके हाथ से खाते, ऐसा बोला उसने। तो दामा सेठ ने कहा, अरे वाह, नहीं निश्चित है भगवान की कृपा इस बालक पर है। तो अद्भुत ये प्रसंग, और भगवान की जो भक्ति है वो वात्सल्य रूप में आप देखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि निर्मल मन जिनका होता है भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो बाल अवस्था में बालकों का जो मन होता है बड़ा निर्मल स्वच्छ होता है, उसमें कोई विकार वृत्ति होती नहीं। तो बड़ा ही आनंद देने वाली ये भगवान की कथा है। और विट्ठल भगवान ने जो कृपा बाल काल में संत श्रोमणी नामदेव जी पे की है वो अपार है। तो यहाँ पर मैं नामा वाणी की ये प्रथम भाग की इस भगवान के चरित्र को और नामदेव जी के बाल्यकाल की इस लीला को, जिसमें भगवान के द्वारा भोजन किया गया, नामदेव जी द्वारा भोजन कराया गया बाल्यकाल की स्थिति में, यहाँ पर मेरी नामा वाणी का ये प्रथम भाग
तो मैं आपका नाम लेना चाहूँगा। संत शिरोमणि नामदेव भगवान की जय।